जो वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमारा चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर स्टोरी पार्ट, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कशन कर लिए थे। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पोएम चैप्टर 5 का अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो अगर वीडियो अच्छा करे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, क्योंकि आगे भी इस बुक के हमारे इंग्लिश बिहाइव क्लास 9 के और भी आगे चैप्टर्स आएंगे। तो चलिए अब हमारी पोएम पे आते हैं। दिस पोएम नरेटेड द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड संत पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। यानी कि ये जो पोएम है ये एक बूढ़ी औरत के बारे में है। एक प्राचीन ये कहानी है। उस औरत ने क्या किया था, अपने लालच के कारण संत पीटर को उसने गुस्सा दिला दिया था। तो अब चलिए हम अपना पोएम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hour of day are few and the night are so long in winter that they can't sleep them through। यानी कि बहुत दूर नॉर्थ लैंड में जहाँ पे दिन वेयर दी हावर ऑफ डे आर, यानी कि जहाँ पे दिन जो है वो बहुत छोटा होता है और रात बड़ा होता है, तो वहाँ पे दैट दे कॉन्ट स्लीप देम थ्रू, जहाँ पे विंटर टाइम में आपका क्या नाइट लंबा होता है और जो दिन होता है काफ़ी छोटा होता है। तो इसीलिए सबको जो होते हैं सब लोग वहाँ स्लीप पूरी रात भर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ रात लंबा होता है। तो इसीलिए जैसे वहाँ रात होता होगा, आपका यहाँ दिया नहीं हमारी स्टोरी में रात कितने घंटों का होता है, तो सपोज दैट वहाँ रात होता होगा अगर 10 घंटे का 12 घंटे का, तो कोई भी व्यक्ति 10-12 घंटे तो सोएगा नहीं। तो उस हिसाब से पूरी रात भर सब सोते नहीं हैं, तो उससे पहले ही उठ जाते हैं जब उनकी नींद कंप्लीट हो जाती है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर to the sledge when it snow and the child look like bear cubs in their fur cloths। यानी कि यहाँ कह रहा है कि यहाँ बर्फ पड़ने पर तेज रफ्तार से भागने वाले रेनडियर को बिना, यहाँ वो क्या कहते हैं, ये जो यहाँ स्लेज कहा इसका मतलब होता है बिना पहियों वाली गाड़ी। ठीक, बिना पहियों वाली गाड़ी में जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को चलने में आसानी, तो सब स्लेज पे बैठ जाते हैं और रेनडियर उस स्लेज को खींचता है। देखा होगा अपने सेंटा क्लॉज को। और यहाँ बच्चे अपने अजीब फर वाले कपड़ों में भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। देखते नहीं, काफ़ी फर वाला कपड़ा पहन लेते हैं तो देखेंगे तो पोलर बियर टाइप लगने लगते हैं बच्चे, उस टाइप में। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tales to you। ये लोग एक यहाँ पे काफ़ी रोचक अजीब से एक स्टोरी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि जिसको मुझे यकीन नहीं होता है कि ये एक ट्रू स्टोरी है, बट आपको इससे एक लेसन, एक सीख मिलेगा, एक मोरल मिलेगा इस स्टोरी से। अगर मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा, नरेटर कहते हैं। अब यह स्टोरी हमारा स्टार्ट होता है। क्या है वो स्टोरी, चलिए आगे देखते हैं। वंस व्हेन द गुड संत पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉल्ड अबाउट इट टीचिंग जस्ट हैज़ ही डिड यू नो। ये क्या कहते हैं, एक बार संत पीटर जब नीचे धरती पर रहते थे और उपदेश देते हुए घूम रहे थे। जैसे तुम जानते हो वह प्रे किया करते थे। संत पीटर जो थे वो एक हिंदू धर्म के हिसाब से एक साधु हुए, और एक क्रिश्चियन में वो नर्स क्या कहते हैं, जो फादर होते हैं वो।
ये लोग जो होते हैं ये क्या कहते हैं, प्रेयर किया करते हैं, नहीं है वो सब। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cake and baking them on the hearth। यानी कि वो एक कॉटेज, एक घर पे जाते हैं, ठीक। जब वो पूरे अर्थ में घूम घूम के सबको सिखा रहे थे, सबको सीख उख दे रहे थे, तब जहाँ पे एक छोटी सी औरत रहती है जो कि केक बनाती है, और वो दिल से केक बनाती थी, मतलब कि काफ़ी उसको पसंद था केक बनाना। तो फिर आगे देखते हैं। एंड बिगिन फेंथ वॉज फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। यानी कि दिन लगभग समाप्त हो गया था। दिन लगभग समाप्त हो रहा था और वह व्रत के कारण दिन भर कुछ नहीं खाए थे, बेहोश से हो रहे थे। अंत में उन्होंने उस औरत से अपने केक के स्टोर से केवल एक केक देने को कहा। यानी कि वो संत थे, जिनसे उनका उपवास है। देखते संत लोग काफ़ी जो रहते हैं वो उपवास रखते हैं, तो उपवास उनका के कारण उनको बेहोशी सी आ रही थी। तो उन्होंने उस औरत से कहा कि आप अपने स्टोर पे से सिर्फ और सिर्फ उनको एक केक दे दें। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and threw it seemed too large to give away। देखिए क्या है, उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, परंतु जब वो जो क्या कहते हैं उसको, आटा जो था, तो उसे देखा, आटा उसने देखा और सोचने लगी कि देने के लिए यह बहुत बड़ा लगता है। यानी कि उसने आटा बना लिया, उसने आखिर जो थे संत थे उनके लिए उसने छोटा सा केक बना के उनको दे देती हूँ। तो उसने जब वो केक देखा, जब उसने वो केक देखा, तो उसे जो उसका आटा था उसने वो देखा, तो उसे लगा कि ये इससे ज़्यादा बड़ा केक बन जाएगा। बच्चों आप लोग बुक खोला रखा करो, क्योंकि अभी क्या होता है ना, मैं अपनी बुक से पढ़ाने लगता हूँ, तो मुझे यहाँ मेरे फ़ोन में मैंने आगे बढ़ाना भूल जाता हूँ, तो जिससे के कारण होता है दिक्कत। और आप अपने बुक में भी रहेगा तो आप वहाँ पे अपना अंडरलाइन करते हुए, मीनिंग करते हुए से ज़्यादा वो सही पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। Therefore she necked another and still a small one, but it looked when she turned it over as a large as the first had done। यानी कि इसीलिए उसने आटा गूंथ कर एक पहले से भी छोटा केक बनाया, पर जब उसने उसे पकते हुए देखा तो वह उसे पहले केक जैसा ही बड़ा मानने लगी, कि सोचने लगी कि जो मैंने पहले केक बनाया था लगभग उतना ही बड़ा तो है, ये कोई इससे ज़्यादा छोटा है नहीं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो फिर आगे क्या करती है, देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डव एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट टीनी हैज़ द वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट। तब उसने गूँथे हुए आटे में से एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे बेल कर चपटा किया, जो वेफर होता है वेफर की तरह पतला। उसने पकाया, परंतु उसे भी देखने से लगा कि ये अभी भी बड़ा है। इसका अभी भी मन लग रहा था उसके मन से कि ये अभी भी बड़ा है।
For she said, my cake that seemed too small. For she said, my cakes that seem too small when I eat to them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. उसका मन नहीं कर रहा था ये देने का, क्योंकि उसने कहा मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूँ तो इतने छोटे लगते हैं, परंतु दूसरों को देने के लिए बहुत बड़े लगते हैं। उसने उन्हें भी शेल्फ पर रख दिया। जो उसने बनाया था तो उसने ये सब सोचा कि मैं जब खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन दूसरों को देते हुए मुझे बड़े लगते हैं। उसने क्या, उसे भी शेल्फ में रख दिया जहाँ पे वो बाकी केक्स थे। देन गुड संत पीटर grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a sant. तब संत पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह भूखे थे और बेहोश से हो रहे थे, और निश्चय ही ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी है। इनकी उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगा था, बेहोशी से आ रहा था, और वो औरत जो थी एक पतला 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 करते जा रही थी, लेकिन तब भी उसका मन नहीं मान रहा था कि ये अभी भी बड़ा, ये सब उसका मन ही नहीं हो रहा था। एंड ही said, you are fair to selfish, to devil in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. कहते हैं फिर संत पीटर जो रहते हैं कि तुम एक सेल्फिश हो, तुमको तो ह्यूमन होना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारे पास दोनों है, फूड और शेल्टर, यानी रहने के लिए घर भी और खाना भी है, और तुम्हारे पास आग भी है अपने आप को गर्म रखने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड हैज़ द बर्ड डू एंड शेल गेट योर स्कैंट्री फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड। अब यहाँ कहते हैं, अब तुम पंछियों की तरह घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन दिन भर सख्त सूखी लकड़ी में सुराख करके प्राप्त करोगी। उन्होंने ये उसको श्राप दे दिया या फिर कर्ज दे दिया कि तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम पंछी बन जाओगी, और अपना जो भोजन रहेगा कि तुम एक सूखी जो पेड़ आएंगे, सूखे पेड़, उसमें अपने चोंच मार मार के उसमें से तुम अपना खाना प्राप्त करोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changing to a bird. फिर क्या होता है, तब वह एक शब्द भी ना बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली गई, और चिमनी के ऊपर से एक वुडपेकर उड़ गई। क्यों उड़ा? क्योंकि अब वह एक पंछी थी, वो पंछी में परिवर्तित हो गई थी। वो जो थी, क्या नाम था हमारा, जो ग्रुई यानी कि वो लालची लेडी जो थी, वो एक पंछी में वुडपेकर में बदल गई थी। वो चिमनी के पास गई और ऊपर की ओर में गई, और फिर वहाँ से एक वुडपेकर निकल के उड़ गई। क्यों? क्योंकि वह एक पंछी में पंछी मतलब कौन पंछी, वुडपेकर में बदल गई थी। ऐसे वर्ड्स आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलिए, क्योंकि आपका इस साल MCQ टाइप आएगा, तो आप लोग को सब गौर करना है। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her cloth were burned black as a coal in the flame.
उसके सिर पर गहरे लाल रंग की एक टोपी थी और वह वैसी की वैसी रही, पर उसके बाकी के कपड़े कोयले में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। आगे पढ़ते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्ड इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड। और हर गांव के यानी कि गांव कहो या फिर आप कहो, इस पोएम के हिसाब से गांव है, ठीक। कंट्री मतलब इस पोएम के हिसाब से गांव है। और हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे जंगल में देखा है। यहाँ वह आज तक पेड़ों में रहती है और खाने के लिए पेड़ों की लकड़ियों में सुराख करती रहती है। फोइब कैरी। बच्चों आप लोग क्या करना, इस बार जो भी है राइटर्स के नाम वो भी आप लोग एक लिस्ट बनाना चैप्टर वाइज, या फिर आपके पीछे इंडेक्स पे दिया ही है, तो आप लोग क्या करिएगा कि राइटर्स के भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग दी वीडियो। बाय।